बाबा गुरुदेव, गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन नमन नमन। आज गुरुदेव का निर्वाणोत्सव। हम सब बच्चे बाबा गुरुदेव, गुरु माँ की कृपा से इनके ही गोद में बैठकर हम सब बच्चे मना रहे हैं। भाव मिला, जैसे कि बाहर में आजकल देख रहे हैं कि सावन का महीना है, कितना सुहावना मौसम है, मन खुश हो जाता है। कहीं घूमने भी जाते हैं लोग कि बहुत अच्छा मौसम है। ऐसे ही सत्संग में आकर भी हमारा मन, हमारी बुद्धि सब कुछ सुहावने हो जाते हैं। जैसे कि धीरे धीरे बरसात होती है तो क्या होता है कि मौसम सुहावना होता है। थोड़ी थोड़ी बरसात होती है, मौसम ठंडा हो जाता है तो उसमें अच्छा लगता है। और जब तेज़ बारिश आती है तो क्या होता है कि वो तेज़ बारिश कचरे को, कूड़े को, गंदगी को बहा कर ले जाती है। ऐसे ही भाव दिया गुरुदेव ने कि रोज़ जो सत्संग होते हैं हमारे यहाँ पे, उससे क्या होता है, मन को शांति मिलती है, उससे हमारा मन का मौसम सुहावना होता है। लेकिन जो विशेष उत्सव होते हैं, संत जो हमें अवसर देते हैं, ये क्या है, ये तेज़ बारिश है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो अंदर जो निरर्थक विचारों का जो कूड़ा है, जो मैले कुचले हमारे विचार हैं, अभाव हैं, वो हैं साफ होते हैं। हम अनुभव करें तो हमें पता चलता है कि वास्तव में विशेष दिन होता है, वो उस दिन विशेष कृपा संत की बच्चों के ऊपर होती है, तो जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है। और इस सत्संग सदन में आकर ही हमने जीना सीखा है। बाहर में हम बहुत बड़े हैं अपने मन में, हम सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, चलना फिरना, हमें खाना अच्छा आता है, हमें कपड़े पहनना अच्छा आता है, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, हम बहुत अपने आप को समझते हैं। लेकिन संत की शरण में आकर जब संत का ज्ञान मिलता है, भक्त का ज्ञान मिलता है, तो हम अनुभव कर पाते हैं कि वो ज्ञान नहीं है, एक नया जन्म होता है। क्योंकि हमें यहाँ आकर ही हमें चलना आता है, बैठना आता है, बोलना आता है, खाना पीना सब कुछ यहाँ आकर ही आता है। तभी तो कहते हैं ना कि संत के दरबार में आकर ही नया जन्म होता है। वो ऐसे हमारा नया जन्म होता है कि हमें नई शुरुआत से नई शुरुआत कराते हैं संत हमारे जीवन की। वो संत कहते हैं ये बाहर का तुम बोलते हो निरर्थक, ये बोलना नहीं है। जो तुम बाहर में ये जो भी कार्य करते हो वो बाहर के लिए ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारे जीवन के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ये तुम्हारे जो जन्म जिसके लिए मिला है वो तुम्हारे ये नहीं है। असली जो तुम्हें जो ग्रहण करना है वो संत के दरबार में ही मिलता है। संत किसी में भी अवगुण नहीं देखते, किसी में भी कोई भी ऐसा नहीं देखते कि ये प्राणी इसमें इतने अवगुण हैं। लेकिन इस दरबार की सबसे बड़ी विशेषता मैंने अनुभव करी यहाँ आकर कि संत किसी में अवगुण नहीं देखते, किसी को भला बुरा नहीं कहते, लेकिन यहाँ आते आते स्वयं ही ऐसा अनुभव होने लगता है, स्वयं ही उस प्राणी से ही अनुभव करा देते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये ऐसे, मेरे अंदर विकार हैं, मेरे अंदर ये बुराइयाँ हैं, मेरे अंदर ये ऐसा भाव है, अभाव है। स्वयं ही अनुभव करने लग जाता है वो। और जब अनुभव करने लग जाता है, अगर वो उसने संत को माना है तो फिर वो प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान मेरे अंदर जो भी अवगुण हैं, जो भी मेरे अंदर विकार हैं, जो भी मेरे अंदर बुराइयां हैं, आप उन्हें दूर करो। फिर संत है धीरे 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 उनको दूर करता है। जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु माँ ने भाव बताया, बहुत ही अच्छा लगा कि संत है वो क्या करते हैं। एक ही बताया कि एक पक्षी होता है, वो
तिनका तिनका चुपकर अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है, उनकी रक्षा के लिए। ऐसे ही संत सत्संग में बुलाकर धीरे 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 हमारे विचारों को बदल कर हमें अच्छे रास्ते पे चलाते हैं और हमारा जीवन सुंदर बनाते हैं। एक भाव और बताया, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो तो कि जैसे एक सोने का मटका है और उसके अंदर कचरा भरा पड़ा है, अगर वो मटका सोने का हमें कोई दे दे तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर कचरा है, उस कचरे का क्या करेंगे? हम कचरे को तो बाहर डालेंगे और वो सोने का मटका हम रख लेंगे, क्योंकि वो कीमती है। ऐसे ही गुरुदेव है, संत है, भक्त है, अपने सत्संग में बुलाकर ये हमारा जो तन रूपी जो ये मटका सोने का है, जीवन है, वो हमारे सोने जैसा है। इसके अंदर जो निरर्थक विचार भरे रहते हैं, जो निरर्थक कूड़ा कर भरा रहता है, कहते हैं कि इसे तुम साफ करो, इसको बाहर डालो, ये तुम्हारे काम का नहीं है, और हमारे जीवन को एकदम सोने से भी कीमती बना देते हैं। बहुत बड़ी विशेषता है इस सत्संग सदन की, अगर हम अनुभव करें तो। 9 दिन का ये उत्सव बहुत ही इतना आनंद, इतना अच्छा, इतना उत्साह है, बच्चों में भर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर उत्साह है, हमारे अंदर उत्साह ऐसे नहीं आता। संत भरते हैं हमारे अंदर उत्साह, अंदर की हमें खुशी देकर, हमें पता नहीं चलता है। वंदन लहरी में इसका 9 दिन का ये उत्सव ऐसे ही गुरुदेव ने भाव दिया कि वंदन लहरी में बताया है 9 सीढ़ी। उस 9 सीढ़ी का ये भाव मिला गुरुदेव से कि 9 दिन में ये 9 सीढ़ी, अगर हमने 9 दिन में अगर मन से अगर हमने सत्संग लिया है, भाव से अगर गुरुदेव का ग्रहण, गुरु माँ का ग्रहण किया है भाव, तो वो 9 सीढ़ी हमें ज़रूर हम चढ़ते जाएंगे और उसका ज्ञान हमें होगा। उस वंदन लहरी में बताया है 9 सीढ़ी हैं। वो बताया है, गुरु माँ ने बहुत अच्छा भाव बताया इसका कि पहली सीढ़ी है सत्संग सदन में प्रवेश करना। दूसरी सीढ़ी है कि प्रवेश करने के बाद सत्य भगवान के चरणों में सत्संग प्रणाम करना, और फिर बताया कि सत्य भगवान का दर्शन करना, और फिर सत्य भगवान की नज़रों में रहना। और फिर जब नज़रों में आ जाते हैं सत्य भगवान के, तो क्या करते हैं सत्य भगवान कि हमारे अंदर जो माया का जो विकार रूप है उसको है वो ख़त्म कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि वो जो सत्य भगवान से आत्मा और परमात्मा का संबंध हो जाता है हमारा। और फिर क्या होता है, फिर है वो अगली सीढ़ी में फिर गुरु माँ ने उसमें भाव बताया है कि जितने भी हमारे अंदर कलुषित भाव हैं, जो निरर्थक भावना है, वो संत फिर दूर करते हैं। और फिर लास्ट में बताया कि उसके बाद जो जितनी भी गरलता हमारे अंदर होती है वो फिर तरलता में और सरलता में बदल देते हैं। फिर बताया कि फिर गुरुदेव क्या कहते हैं कि जब ये 9 सीढ़ी तुम पार कर जाओगे, फिर है तुम्हारे जो ये तन है ये अयोध्या बन जाएगा, 9 द्वारे की अयोध्या बन जाएगा। और फिर इसकी रक्षा बताया कि मैं स्वयं करूँगा, स्वयं गुरुदेव हमारे इस तन रूपी अयोध्या की रक्षा करेंगे। इतना बड़ा भाव है संत का। लेकिन अब पाना हमें है, ये 9 सीढ़ी चढ़ना हमें है, काम तो हमारा है। ये गुरुदेव तो खाली हमें पथ बतलाते हैं, रास्ता बतलाते हैं, उस मार्ग पर चलने का भाव हमें बताते हैं, ग्रहण हमें करना है और उस रास्ते पे चलकर हमें हमारे जीवन को उत्सवमय बनाना है। तो आज गुरुदेव के इस निर्वाण उत्सव पर बाबा गुरुदेव गुरु माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका जो ये अलौकिक दरबार मिला है, अंतिम श्वास तक इस दरबार से जुड़ी रहूं, नित नित सत्संग करती रहूं, और जो भाव यहाँ मिलता है उस भाव को अपने जीवन में उतारूं, अपने मन में धारण करूं, और फिर औरों के जीवन में भी बताऊं, औरों को भी ये भाव बांटूं। ऐसा मेरा भाव बनाओ, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो। और बाबा गुरुदेव से ये प्रार्थना है कि गुरुदेव बाबा, इस सत्य के दरबार से में आपने बुलाया है, आपने जोड़ा है, तो यहाँ आकर जो गुरु माँ हमसे चाहते हैं वो हम करें, उस रास्ते पे चलें। जो जीवन गुरु माँ ने जिया है वो जीवन हम जीना चाहते हैं।
वैसा ही भाव रखना चाहते हैं, वैसा ही हम बनना चाहते हैं। ऐसी कृपा हम बच्चों पर करो। आज यही विशेष प्रार्थना आप तीनों से। जैसे भक्त जाता है संत के दरबार में और वो क्या कहता है कि भगवान आप जो चाहो वो मेरे जीवन में करो, तो भगवान है वो क्या करते हैं, वो अच्छा ही तो करते हैं। जैसे एक बार गुरु माँ ने भाव बताया, वो बहुत मन में बार बार याद आता है कि हम प्रार्थना करें गुरुदेव से कि गुरुदेव मुझे ऐसा कुछ बनाओ कि आपके शरीर का बना लो मुझे, कि मैं आपके ही इर्द गिर्द रहूं, आपके इर्द गिर्द घूमती रहूं, आपके ही नज़रों के सामने रहूं, ऐसा भी मुझे कुछ बना लो। तो आज इस उत्सव के ऊपर बहुत ही खुशी हो रही है। सब अब भाव में, उत्सव में सब बच्चे ऐसे ही सदा खुशी खुशी ये उत्सव मनाते रहें, संत हमें मौका देते रहें और हम इन उत्सवों का लाभ उठाते रहें। भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो।